सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ऐसी ही मेडिसिन से रिलेटेड जानकारी के लिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ऐसी ही वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों सर्दी का मौसम शुरू होते ही बहुत सारे लोगों को बंद नाक की प्रॉब्लम जो होती है वो आनी शुरू हो जाती है। जैसे ही सर्दी स्टार्ट होती है कुछ लोगों का नाक जो है वो बंद होने लगता है या रात को सोते समय उनका नाक जो है वो बिल्कुल बंद हो जाता है। सांस लेने में प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है या जैसे जैसे नाक को हवा लगती है तो उसी हिसाब से जो है वो नाक बंद होने की कगार पर आ जाता है, जिससे सांस लेने में कठिनाई हो जाती है और सांस जो है वो बहुत मुश्किल से होता है और मुंह खोल के सांस लेने की दिक्कत होती है। दोस्तों आज की वीडियो में हम इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं और इसके बारे में एक बेस्ट सॉल्यूशन मैं आपके लिए लेकर आया हूं। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाला हूं ओट्रेविन ऑक्सी जो नेजल स्प्रे होती है उसके बारे में आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। आज की पूरी वीडियो में उसमें जानेंगे कि उसका यूज़ जो है वो किस तरीके से किया जाता है, उसकी कीमत कितनी होती है, पैकिंग कैसी आती है, कौन सी कंपनी का बेस्ट होता है और ओट्रोविन नेजल ड्रॉप के बारे में संपूर्ण जानकारी जो है आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो कृपया आप वीडियो को पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के आइकन को दबाएं ताकि आने वाली लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं ओट्रोविन ऑक्सी जो नेजल ड्रॉप है उसमें साल्ट कंटेंट जो होता है वो क्या क्या होता है। तो दोस्तों ओट्रोविन ऑक्सी नेजल ड्रॉप में ऑक्सीमेटाजोलिन हाइड्रोक्लोराइड नेजल सॉल्यूशन होता है जिससे हमारी बंद नाक को खोलने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, हमारी मदद करता है। इसका असर जो है वो मात्र 25 सेकंड में होना शुरू हो जाता है और आपके बंद नाक को तुरंत खोलने में ये आपकी मदद करने वाला है। और अब हम बात कर लेते हैं इसके साल्ट कंटेंट के बारे में कि कितनी क्वांटिटी में डाला गया और किन किन पैकिंग में आता है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें जो साल्ट कंटेंट है ऑक्सीमेटाजोलिन हाइड्रोक्लोराइड वो 0.05% डाला गया है। ये दो तरह की पैकिंग में आता है, एक एडल्ट आता है एक पेडिट्रिक आता है। अडल्ट जो होता है वो बड़े लोगों के लिए होता है और जो पेडिट्रिक होता है वो छोटे बच्चों के लिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि उसकी डोज जो है वो थोड़ी कम होती है। उसकी डोज जो है वो 0.001% होती है। अगर इसकी कंपनी के बारे में बात करें तो ये ग्लेक्सोस्मिथक्लाइन फार्मास्यूटिकल्स कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके मुख्य फंक्शन के बारे में कि ये काम कैसे करता है। दोस्तों ओट्रोविन नेजल ड्रॉप जो होता है वो हमारी बंद नाक को खोलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब हमारे नाक की ब्लड वेसल्स फूल जाती हैं तो उन्हें सिकोड़ने का काम जो है वो ये नेजल ड्रॉप करता है। इसकी नेजल ड्रॉप की जो बूंदें होती है वो हमारे एक नाक के हिस्से में डाली जाती है और दूसरी नाक से अपने हाथ से बंद कर लेना चाहिए। और इस नेजल ड्रॉप का इस्तेमाल करने के बाद कम से कम आधा घंटा या 20 मिनट तक अपने नाक को साफ नहीं करना चाहिए, छींक आने से रोकना चाहिए। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि इसे यूज़ कैसे करना होता है। तो दोस्तों जो अडल्ट या पेडिट्रिक का जो नेजल ड्रॉप होता है उसके यूज़ करने का तरीका जो है वो सेम रहने वाला है, पर इसकी डोज जो है वो बच्चों की हेल्थ, उम्र और वेट के हिसाब से कम ज़्यादा हो सकती है। दोस्तों इसका मुख्य तौर पर यूज़ जो है वो 2 बूंदें या 2 से 3 बूंदें एक नाक के एक हिस्से में डाली जाती है। इसे नाक में डालने का बेस्ट तरीका यही होता है कि अपने सिर को थोड़ा सा पीछे की तरफ झुकाकर इस बोतल को थोड़ा सा टेढ़ा करके और नाक में डाली जाती है, जिससे कि दवाई जो होती है वो पूरी हमारी नाक के अंदर चली जाती है। ऐसे ही दूसरी नाक में इसका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। इसे नाक में डालने के बाद अपने सिर को थोड़ा आगे झुकाएं, एक तरफ बाईं ओर दूसरी तरफ दाईं ओर अपने सिर को हिलाएं जिससे ये नाक में जो है पूरी तरह से फैल जाए और आपके नाक को जल्दी खोलने का काम करे। तो दोस्तों अगर आपको दूसरी बार इस नेज़ल ड्रॉप का इस्तेमाल करना होता है तो इसका यूज़ जो है वो कम से कम 8 घंटे के पश्चात ही इस नेज़ल ड्रॉप का इस्तेमाल जो है वो किया जाना चाहिए। लगातार या बार बार इस नेज़ल ड्रॉप का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और इस नेज़ल ड्रॉप का इस्तेमाल करने से पहले अपने नाक को अच्छी तरह से साफ़ करना चाहिए, उसके पश्चात ही इस ड्रॉप्स का जो है वो यूज़ करना चाहिए। दोस्तों इस नेज़ल ड्रॉप का इस्तेमाल करने के बाद इसकी जो बॉटल होती है उसको अच्छी तरह से बंद करना देना चाहिए।
ताकि वो लीक ना हो। दोस्तों ये थी इसके यूज़ करने की तकनीक। आशा करता हूँ कि आप अगर इसी तरह से इस नेज़ल ड्रॉप का इस्तेमाल करते हो तो आपको बेस्ट रिज़ल्ट देखने को मिलता है। जैसे कि किसी को इसका यूज़ के बारे में नहीं पता होता तो वो इसका गलत यूज़ करता है और उसको बेनिफिट जो है वो नहीं देखने को मिलता। सो इसको यूज़ करने का सही तरीका वही है जो मैंने बताया है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि इस नेज़ल ड्रॉप का इस्तेमाल जो है वो कौन-कौन नहीं कर सकता। दोस्तों जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत होती है वह इस नेज़ल ड्रॉप का इस्तेमाल नहीं कर सकते, या जिन्हें हार्ट डिजीज़ होती है, किसी भी तरह की हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो वो इस नेज़ल ड्रॉप का इस्तेमाल नहीं कर सकते, या फिर किसी को शुगर की प्रॉब्लम है या किसी को टाइफाइड हुआ है तो इस कंडीशन में भी इस नेज़ल ड्रॉप का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर इस कंडीशन में आपका नाक जो है वो बंद होता है तो अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए और उनसे राय लेनी चाहिए कि हमें क्या यूज़ करना चाहिए। दोस्तों ये नेज़ल ड्रॉप जो होता है वो अपने डॉक्टर की राय से ही यूज़ करना चाहिए, चाहे वो साधारण व्यक्ति हो या कोई रोगी व्यक्ति हो। इसके अलावा अगर महिलाओं की बात करें तो जो महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं वो इस नेज़ल ड्रॉप का इस्तेमाल नहीं कर सकती, या फिर जो स्तनपान करवाने वाली, मतलब जो महिलाएं अपने बच्चे को दूध पिलाती हैं तो वो भी इस नेज़ल ड्रॉप का इस्तेमाल जो है वो नहीं करती। अगर इस कंडीशन में आपको दिक्कत हो तो आप अपने डॉक्टर से इस बारे में बात करें। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके प्राइस के बारे में। तो दोस्तों नेज़ोपिल या फिर जो ओट्रोविन ऑक्सी नेज़ल स्प्रे है इसका प्राइस जो है वो 106 रुपये इस टाइम है। इसका प्राइस जो है वो बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। दोस्तों इसके अलावा इसके सिमिलर प्रोडक्ट के बारे में बात करें तो एक नेज़ोपिल नाम का ड्रॉप्स आता है, या तो इस तरह के और भी अदर ब्रांड्स के बहुत सारे जो है नेज़ल ड्रॉप आते हैं तो उन सभी का रिज़ल्ट भी देखने को अच्छा मिलता है। उनका प्राइस जो है वो थोड़ा कम हो सकता है क्योंकि जेनेरिक कंपनी के द्वारा बनाया हुआ कोई भी प्रोडक्ट जो होता है उनका प्राइस थोड़ा कम होता है, पर रिज़ल्ट के मामले में वो इक्वल होते हैं क्योंकि किसी कंपनी का प्राइस जो है वो कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है। तो इसमें ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं होती। कुछ का प्राइस ज़्यादा होता है, वो थोड़े कॉस्टली होते हैं, उनका रिज़ल्ट देखने को थोड़ा-सा अधिक मिलता है। तो दोस्तों वीडियो के आखिर में बात कर लेते हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट क्या-क्या हो सकते हैं। वैसे अगर डॉक्टर की सलाह से या हम इस नेज़ल ड्रॉप का इस्तेमाल करते हैं तो हमें कोई साइड इफ़ेक्ट का सामना नहीं करना पड़ता। अगर फिर भी आपके नाक में सूखापन, आपकी जीभ में सूजन, आपको सिर दर्द, बेचैनी, हृदय की धड़कन तेज़ होना या मुँह सूखने की जो प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है तो इस कंडीशन में अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करें या नज़दीकी हॉस्पिटल से अपना इलाज करवाएँ। अगर आपको किसी भी तरह की असामान्य स्थिति आपको लगती है कि ये हमें ख़राब कर रहा है या इसका साइड इफ़ेक्ट हो रहा है तो अपने डॉक्टर से बात करें या फिर अपने नज़दीकी हॉस्पिटल में संपर्क करें। दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो ओट्रोविन ऑक्सी नेज़ल स्प्रे के बारे में। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी भी तरह की इस प्रोडक्ट के रिलेटेड वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। तो दोस्तों इसके बारे में मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको दे दी गई है, किस तरह से यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, कितनी डोज डालनी होती है, प्राइस, पैकिंग सब कुछ मैंने इस वीडियो में बता दिया है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों दोस्तों को शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।